सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। इससे पहले कि वो मेरा वध करे, मैं इसका वध कर दूंगा। कंस, क्या तुम्हें आवाज है तुम क्या करने जा रहे हो? ये उचित नहीं है कि अपनी बहन के विवाह के दिन तुम उसका वध कर दो। यदि देवकी को जीवन दान दो तो मैं वचन देता हूँ कि अपनी जन्मी सभी 7 बच्चों को तुम्हें सौंप दूंगा। कृपया मुझे विश्वास करें। मैं जीवन दान दूंगा, परंतु तुम्हें अपने वचन पर अटल रहना होगा। जब वे मथुरा पहुंचे तो कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया। जब कंस अपने कक्ष में बैठा था तो उसे समाचार मिला कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। तब वो तुरंत बंदी गृह की ओर रवाना हो गया। देवकी, ये बच्चा मुझे दो। कंस ने देवकी से बच्चे को छीन लिया और उसके पैर को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया और उसे चीर मार दिया और फिर अपनी महल की ओर चल पड़ा। उसी प्रकार कंस ने 5 बच्चों को मारा। कुछ समय पश्चात जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उस समय उस संतान के भाग्य में पूर्व के 6 बच्चों जैसा दुर्भाग्य नहीं था। वो 7वीं संतान दिव्य शक्ति से रोहिणी के पास ले जाई गई, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में रहती थी। बाद में वो बच्चा बलराम के नाम से जाना गया। महाराज, देवकी का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अंत में देवकी 8वीं संतान के लिए गर्भवती हुई। श्रावण माह की 8वीं तारीख थी। मध्यरात्रि होने वाली थी। नगर में भयानक तूफान हो रहा था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पूरा आकाश घने बादल से छाया हुआ था। मध्यरात्रि होते ही देवकी ने एक बालक शिशु को जन्म दिया। तभी अचानक भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, देवकी, वासुदेव, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे शिशु के रूप में अवतार लिया है। वासुदेव, तुम इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और वहाँ नंदगोपाल के यहाँ जन्मे बच्चे से बदल लो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु गायब हो गए। जैसे ही वासुदेव जाने के लिए मुड़े, उन्होंने बंदी गृह के द्वार खोला पाया और सारे द्वारपालकों को गहरी नींद में सोता पाया। सावधानी से बच्चे से भरी टोकरी को अपने सर पर रखकर वो गृह की ओर चल गई। शीघ्र ही वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद गोपाल की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने उस बच्ची के पालने पर कृष्ण को रखा और बच्ची को लेकर चुपचाप चल पड़े। सुरक्षा कर्मी ने तुरंत बच्चे के जन्म का समाचार अपने राजा को दिया। देवकी, ये बच्चा मुझे दे दो। भला एक कन्या आप जैसे महान योद्धा को कैसे हानि पहुंचा सकती है, जिससे संपूर्ण संसार भयभीत रहता है? कंस कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्ची को छीनकर जैसे ही भूमि पर पटकना चाहा, उसे आश्चर्य हुआ कि बच्ची उसके हाथ से फिसलकर हवा में उड़ने लगी और देवी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलने लगी, हे क्रूर कंस, तूने निर्दयता का परिचय एक निर्दोष बच्ची को मारने की चेष्टा के साथ दे दिया है। तेरा वध करने वाला देवकी में मध्यरात्रि में जन्म दे चुकी है और अब वो गोकुल में सुरक्षित है। जब उचित समय आएगा तब वो तेरी खोज में आएगा और तेरे समस्त कुकर्मों का दंड तुझे वो देगा। गोकुल में
सुरक्षा के तहत कृष्ण को रानी यशोदा से मां के रूप में अत्यंत स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ।